स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल साइंस विद टेक्नोलॉजी में। तो आज के इस कंप्यूटर साइंस के सेकंड एपिसोड में हम लोग बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम वॉर्स के बारे में। तो आइए जानते हैं कि जो विंडोज़, एप्पल और लिनक्स के बीच जो जंग छिड़ा हुआ है उसके बारे में जानते हैं। तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच जो फ़र्क समझने से आपको कंप्यूटर को समझना पड़ेगा। तो आप कुछ भी देख लीजिए, बड़ा से बड़ा कंप्यूटर, बड़ा से बड़ा जो भी है वो एक बस डम्ब मशीन्स है। वो आपकी कमांड पे रन करता है, आप उसको इनपुट देते हैं, वो उसी के हिसाब से करता है। और इसको है आप डायरेक्टली कोड तो नहीं डालेंगे कि तुम ये करो तुम वो को, बाइनरी में तब नहीं डालेंगे ना। तो सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है वो करने के लिए। और इस सॉफ्टवेयर में मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ, और कंप्यूटर काफ़ी अलग हो सकते हैं। अपनी इमेज वन में देख सकते हैं, अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स हो सकते हैं। आपका फ़ोन भी कंप्यूटर ही है, बस वो थोड़ा सा पॉलिश्ड है, रिफाइंड है। और जैसे आपको कुछ एग्जांपल, मॉडर्न कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड मोबाइल कंप्यूटर। और कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है? कंप्यूटर तो एक डम मशीन्स होती है। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम एक हार्डवेयर, पेरिफेरल और सॉफ्टवेयर सिस्टम का कॉम्बिनेशन होता है। तो बीच वीडियो में इंटरप्ट करने के लिए सॉरी। और इस वक्त पे मैं आपको एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि मैं अगले 2 से 3 हफ्ते के लिए ब्लैकआउट के लिए चाह रहा हूँ कि अब 2 से 3 हफ्ते मेरे चैनल पे हर फ्राइडे को कोई वीडियो नहीं आएगी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अब मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ 2 हफ्ते की। आप बोलोगे कि 3-4 वीडियो के बाद छुट्टी। जी छुट्टी मैंने मेरे स्कूल के एग्ज़ाम्स ले रहे, तो स्कूल के एग्ज़ाम्स दूंगा। 5 मार्च को मेरी अगली वीडियो आएगी रॉकेट साइंस के ऊपर। तो मिलता हूँ आपसे तभी। सो इस वीडियो के बाद मैं आपसे तभी मिलूँगा। सो लेट्स गो बैक टू द वीडियो। तो हमने कंप्यूटर को समझा, तो अब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को समझते हैं। तो अब हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम अलग नीड के हिसाब से बन जाता है कि आपको क्या चाहिए, क्या करना है, किस हिसाब से चाहिए, उस हिसाब से बन जाता है। क्योंकि हर एक इंसान की अलग नीड्स हो सकती है। मेरी नीड्स, मेरे फादर की नीड्स, मेरी मदर की नीड्स और मेरी सिस्टर की नीड्स, सबकी अलग अलग नीड्स हो सकती है। कुछ बेसिक यूज़र्स होते हैं जिनको सिर्फ बेसिक ब्राउजिंग करनी है, ईमेल करना है, कुछ मतलब नॉर्मल वीडियो वगैरह देखना है, वो होता है। वर्क यूज़र्स जिनकी रोज़ी रोटी आती है, जिनका लैपटॉप कंप्यूटर काम करना चाहिए। और कुछ होते हैं डेवलपर्स जो कोड वगैरह बनाते हैं। तो इसका सीधा सा हिसाब आता है, राइट टूल फॉर द राइट जॉब। यानी कि उसको किस हिसाब से बनाया गया है, उसको क्यों बनाया गया है, वो उसकी बेसिकली नीड पे डिपेंड करता है। आपको क्या चाहिए, आप उस हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम पसंद कीजिए। आप किसी और को देख के ये नहीं बोल सकते हैं कि उसने ज़्यादा पैसे खर्चे करे। ऐसा नहीं होता। अगर वो उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बम बम रहिए। तो करंटली अभी मार्केट में जो अपने वर्ल्ड है उसमें 3 मेन ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। तो उसके बारे में एक एक के डिटेल से जानते हैं। तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं, एप्पल के बारे में। तो इसके बारे में तो अपना कॉन्टेक्स्ट दे पाऊँगा क्योंकि मैं इसको मैक को यूज़ करता हूँ। तो मैं अपना कॉन्टेक्स्ट दे पाऊँगा। तो ये सिंपल और क्लीनर यूजर इंटरफेस है। इसका मतलब है कि आपको दिमाग नहीं लगाना है इसमें। आपको आना है, आपको लड़ना नहीं है कंप्यूटर से। आप काम करने आए हो, आपका काम हो जाएगा, बस दैट्स इट। काम कीजिए, घर जाइए, बस काम ख़त्म। और इसमें फ्री प्रोडक्टिविटी ऐप्स होते हैं जैसे पेजेस, की नोट। पेजेस होता है रिकॉर्ड्स बनाने की, की नोट है प्रेजेंटेशन बनाने की। अभी जो आप प्रेजेंटेशन देख रहे हो की नोट में बनाई है मैंने। तो बहुत सारे प्रोडक्टिविटीज़ के ऐप्स आते हैं, आपको इसमें इनबिल्ट मिलते हैं। सफारी बहुत अच्छा ब्राउज़र है, कोई कमी नहीं है इसमें। और मतलब कोई कमी तो ऐसे कह करते हो, कुछ हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ना कुछ कमीज़ होती है, लेकिन फ़िलहाल मेरे को पता नहीं है। और ये मल्टीटास्किंग है, इसका मतलब आप वीडियो एडिट कर सकते हैं, वीडियो एडिट करने के साथ आप वीडियो देख सकते हैं, लाखों काम आप कर सकते हैं। और अब ज़्यादातर लोग एप्पल को लेना इसलिए पसंद नहीं करते
क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि इसका दाम बहुत महंगा है। लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि इसका दाम क्यों महंगा है? मैं बताता हूँ। आप जैसे कोई भी कंपनी देखते हैं, IBM हो गया, डेल हो गया, ये सब हो गया, ये सब सिर्फ हार्डवेयर बनाते हैं। हार्डवेयर है कि आप जो फिजिकल देखते हैं, कीबोर्ड, रैम, लैपटॉप मोटे, ये सब वो बनाते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सॉफ्टवेयर ये लोग नहीं बनाते। सॉफ्टवेयर लोग डायरेक्टली परचेज करते हैं विंडोज़ से। लेकिन मैक में होता है कि और मैक का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का उसके हिसाब से बनाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों आपस में बम बात करेगी। तो आपको ये यूज़र एक्सपीरियंस इसका अलग लेवल पे होता है। और इसकी आफ्टर सेल सर्विस की तो अच्छी है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली मेरा वेबकैम ख़राब हुआ था, तो मैंने करंटली 2 बार कॉल किया था, मेरी 1 घंटे तक बात चली थी आराम से। पेशेंस आपको बताते हैं, जबकि विंडोज़ में ऐसा नहीं होते हुए देखा है मैंने। और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है। इसका मतलब अब जो मेंटेन करना है आपको, वो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ इसमें देखना है कि पोर्ट्स क्लीन है, स्क्रीन क्लीन है, लैपटॉप में कुछ कचरा वगैरह नहीं, जैसे पानी वगैरह नहीं गिरा, वो सब देगा। और इसका लो सॉफ्टवेयर डाउन टाइम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऐसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में होगा जो कभी डाउन नहीं होने लगी, कभी हैंग नहीं करेगा। मैक के साथ भी होता है, लेकिन बहुत कम होता है। मैं इसको करीब 6 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और 6 साल में मुश्किल से ये 5 से 6 बार ही स्लो डाउन हुआ है। अब बहुत प्रॉस की बात होगी, कॉन्स पे आते हैं। तो आप इसमें गेमिंग नहीं कर सकते। अगर आप गेमर हैं और मैक लेने की सोच है, आप मत लीजिए। गेमिंग आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो इसमें। रुला देता है ये गेम खेलने में। मैं भी अभी कर्बल स्पेस प्रोग्राम डालने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं चल पा रहा, कुछ सपोर्ट नहीं कर पा रहा है मेरा मैक। डोंगल्स, अब भाई साहब डोंगल्स की तो क्या बात कहूँ। अब मैं तो लकी हूँ क्योंकि मेरा 2014 का मैक है, इसमें अच्छे से डोंगल्स दिए हुए हैं। मतलब USB टाइप ए, USB टाइप बी, माइक्रो SD कार्ड और हेडफोन जैक, ये सब पोर्ट्स दिए हुए हैं। लेकिन आज के जो थिन एंड लाइट बनाते हैं, उसमें डोंगल्स गायब भी कर दिया। अपनी सेकंड में जो देख सकते हैं, 4 टाइप सी के पोर्ट्स दिए हुए और एक हेडफोन जैक, वो मेहरबानी करती है। अब ऐसे पोस्ट चाहिए ना, तो उसी के लिए लोग थर्ड इमेज में जैसा एक डॉक दिखाया गया है, वैसा लोग खरीदते हैं। आपको अगर टच स्क्रीन चलाना है तो टच स्क्रीन आप भूल जाइए। आपको इसमें ज़ीरो टच स्क्रीन सपोर्ट मिलेगा, मतलब आप टच स्क्रीन में काम नहीं कर सकते हैं। और हार्डवेयर इशू, हार्डवेयर के लिए तो एप्पल हमेशा से शुरू से बदनाम है। अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस में मेरा एक बार मैक का हिंज ख़राब हो गया था। अब ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था मेरा, मतलब एक गलती से, मतलब बहुत छोटा था तब 1 kg का मेटालिक बॉडी पे डंबल गिर गया। भाई साहब उसका हिंज टूट गया, काम खत्म बस। मेटल की बॉडी पे डंबल गिरा 1.5 किलो का, भाई इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई? बस टूट गया, टूट गया, अब क्या कर सकता हूँ। तो हार्डवेयर के मामले में बद से बदतर हो चुका है एप्पल। तब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं। इसको सीधा सा बोल देते हैं OS फॉर द मासेस, यानी कि विंडोज़ मतलब कंप्यूटर यानी कि विंडोज़। अब इसका ऐसा रेपुटेशन बन चुका है, आप अपनी 5th में भी देख सकते हैं कि विंडोज़ कितने लोग यूज़ करते हैं, मैक कितने लोग यूज़ करते हैं। और इसको जनरली वजह से गेमिंग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि गेमिंग के लिए लोग विंडोज़ के अलावा किसी को छूते ही नहीं है, सब कुछ मिल जाता है। और ये सारे हार्डवेयर सपोर्ट करते हैं। आप डेल में डाल दीजिए, IBM में डाल दीजिए, HP में डाल दीजिए, सब हार्डवेयर को सपोर्ट करेगा। और ये स्केलेबल होता है, यानी कि आप कंप्यूटर स्टिक से लेके होम सर्वर तक के इसमें सब कुछ डाल सकते हैं। और बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी मिलती है इसमें। इसका मतलब क्या है? अब मैं आपको मैक का अपना किस्सा बताऊँ। मैंने भी रिसेंटली एक मैक OS कैटलिना डाउनलोड किया है। उसमें पहले मैं मैक OS EL कैपिटन यूज़ कर रहा था, तो मैंने अब उसको कैटलिना में डायरेक्टली स्विच किया। तो हुआ ये
कि जितने में 32 बिट की एप्लीकेशन थी वो तुरंत काम करना बन गई। भाई ये क्या हो गया? अब मेरे कुछ मेन एसेंशियल ऐप्स जो मेरे को काम करने चाहिए थे, अब वो काम करने बंद हो गए। तो होता रहता है। अब इसमें कुछ टच अब विंडोज़ में ऐसा नहीं, विंडोज़ से बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी है। मतलब अगर आप विंडोज़ 7 से 10 पे स्विच करोगे, आपके सारे एप्लीकेशंस चलेंगे। और टच स्क्रीन का सपोर्ट आपको विंडोज़ में बम बम मिलता है। तो अब इस प्रॉस की बात हो गई, अब कॉन्स की बात करते हैं। अब कॉन्स में पुअर सिक्योरिटी, इसकी सिक्योरिटी सीधे से अच्छी नहीं है, क्योंकि आपको पता है क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। जो विंडोज़ यूज़र है वो मेरे बात को समझ जाते हैं। और कंपैटिबिलिटी इशू, अब कंपैटिबिलिटी इशू में तो विंडोज़ की गलती नहीं है, वो मतलब विंडोज़ के साथ गलती है भी और नहीं भी। अब विंडोज़ के साथ ऐसा है कि विंडोज़ जो है वो सबको बेचता है, डेल को बेचता है, एचपी को बेचता है। तो उसको वैसा सॉफ्टवेयर बनाना होगा जो सब हार्डवेयर में काम करे। तो इसीलिए फिर कंपैटिबिलिटी इश्यूज तो आते ही है कुछ ना कुछ। और सॉफ्टवेयर, अब सॉफ्टवेयर में हुआ ये कि इन्होंने सॉफ्टवेयर चेक टीम बंद कर दी है। मैंने नीचे वीडियो का लिंक दे दिया, उसमें एक बंदा क्लियरली बोल रहा है कि सॉफ्टवेयर अपडेट मतलब सॉफ्टवेयर चेकिंग टीम बंद कर दिया, क्योंकि वो जितना भी विंडोज़ का डिपार्टमेंट है उसको माइक्रोसॉफ्ट अजूर यानी कि जो वेब सर्विसेज का एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें शिफ्ट कर दिया गया है। और जो लोग अपडेट्स करते हैं तो उनको सीधे बता ये ऑटो अपडेट हो जाता है। मतलब अपडेट आप रोक ही नहीं सकते हो। लोग ऑटो एडिट में लोग रजिस्ट्री में जाके ऑटो एडिट कर मतलब रजिस्ट्री में जाके ऑटो अपडेट बंद कर, फिर भी जाके रजिस्ट्री ऑटो एडिट हो जा रहा है। तो मतलब अपडेट आप रोक ही नहीं सकते। और आफ्टर सेल सर्विस, माय गॉड बदतर है इसके आफ्टर सेल सर्विस। मैं विंडोज़ यूज़र हूँ, मैंने मैक से पहले विंडोज़ यूज़ किया है, तो मेरे को पता है अच्छे से एक्सपीरियंस। तब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं। अब इसको सीधा सा बोल जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर IT कॉज, यानी कि बच्चों खेलने की चीज़ नहीं है, ये तगड़ा है। इसका मतलब है कि अगर आप लिनक्स से कर्नल को अच्छे से हैंडल कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि लिनक्स चलता किस पर? लिनक्स एक बैकबोन टेक्नोलॉजी है। ये इंटरनेट और एंड्रॉयड पे चलता है, मतलब सॉरी इंटरनेट इसी पे चलता है। मतलब इंटरनेट का बैकबोन इसी को बोला जाता है। एंड्रॉयड जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ करते वो भी लिनक्स में ही बनाया गया है। द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम IT कॉल्स IT एडमिन्स के लिए बनाया जाता है, और ये ओपन सोर्स है। आप जा सकते हैं, आप इतना कैलिबर है, इतना पोटेंशियल है, आप जा सकते हैं अपने हिसाब से अपने लिए कैलिबर कर सकते हैं। लेकिन आप बोलोगे कि इतना तगड़ा है तो इसको फिर सब लोग को यूज़ क्यों नहीं करते हैं? सीधा सा कहा कि बहुत फ्रैगमेंटेड है। आप मेरे कहने पे अभी गूगल पे जाके देख लेगा लिनक्स डिस्ट्रो इमेजेस, आपको कुछ सेकंड इमेज जैसा बताया जाएगा। मतलब हद से ज़्यादा से फ्रेगमेंट्स बना दिए। मतलब जैसे अभी मैं कुछ पढ़ता हूँ, जैसे स्लैक्स बनाए, उबंटू बनाए, एक्स उबंटू, स्लैकवेयर, उबंटू, मतलब इतने सारे फ्रैगमेंटेड सॉफ्टवेयर है। मतलब एक सॉफ्टवेयर भी लोग कभी काम नहीं, ये लोग सैमसंग वाले की तरह करते हैं, इसलिए बहुत फ्रैगमेंटेड, इसलिए इतने अच्छे से चल नहीं पाया। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वॉर्स के बारे में। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा कोई बात नहीं, आप डिसलाइक बटन पर दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक बटन 2 बार दबाइए, उससे मुझे पता चले कितना ना पसंद हुए। मैं कहूँगा आप कमेंट लिखो, मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मैं कहूँगा आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि मैं कहूँगा आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए फ्री है। तो आपने मेरे वीडियो देखी जानकर बहुत खुशी हुई। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।